कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आज इस मंच का ये दायित्व मुझे दिया गया है। मैं मंगलाचरण की बेला में उपस्थित हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले मां शारदे का आवाहन इस मंच पर हो, उनकी पूजा अर्चना वंदना हो और उनसे ये अनुमति ली जाए कि इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर सके। इस हेतु मैं इस मंच पे हूँ और मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महोत्सव में दिन रात पूजा पाठ के माध्यम से उस महोत्सव को चलाया जा रहा है। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां इस प्रशासन को आए जिन्होंने सत्य सनातन को सहेज कर रखने का कार्य किया है। तो मैं इस मंच की इस दायित्व को निभाती हूँ और आपके बीच वंदना, मां शारदे की वंदना, उनको 108 नामों से बुलाती हूँ। इसका थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए, माइक वाला आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, सुनेगा। मां शारदे को उनके 108 नामों से बुलाती हूँ और वंदना आपके बीच रखती हूँ। बस थोड़ी देर के लिए आप पूजा जैसा मन रखिए और ये मैं आश्वासन देती हूँ जितनी देर कवि सम्मेलन चलेगा आप हास्य के साथ संवेदनाओं तक की यात्रा करेंगे, वही राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होंगे। बस मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हो। मैं मां शारदे का आवाहन करती हूँ। सरस्वती माँ को वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। जितने भी हाथ मेरे सामने हैं दोनों को उठा लें और जोरदार तालियों में तब्दील करके हमें अनुमति दें कि हम आरंभ कर सके आज का ये समारोह, आज का ये कार्यक्रम। ये जो मेरे सामने भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब आप मफलर उतार दीजिए प्लीज। हाँ, जो आप आगे कर दो मफलर को उतार दीजिए। हाँ, नहीं उतारना। एक्चुअली हम लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं, किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर बैठा हुआ है। तालियां वाली आए तो खुल करके आए। मुझे लगे कि अब कवि सम्मेलन आरंभ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपकी आ जाए। बहुत बहुत आभार देवरिया वालों। एक परिचय मैं इन कवियों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बाईं ओर काग वस्त्र में जो बैठा हुआ है, हाँ देखने में भी कौवे जैसा ही है, एक ऐसा कवि जो अनवरत आप लोगों के दिलों पर हस्ताक्षर करता रहा है, एक ऐसा रचनाकार जिसको अनेक बार आपने टीवी चैनलों से देखा है, ऐसा दमदार बनारसी आपके बीच है। मैं चाहता हूं कि तालियों से इस्तकबाल करें, उसका अभिनंदन करें। उसके ठीक बराबर में डॉक्टर प्रशांत की उपस्थिति होती है। जब आप उनको सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, उनको सुनना भी एक बहुत अच्छी अनुभूति है। तालियां घनीभूत हो जाएं, हम उनका अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। उनके ठीक बराबर में भाई हेमंत की उपस्थिति होती है। हेमंत पांडे, अगर आप ये बात मान लें कि हंसी का कोई पर्याय है तो वो आज इस मंच पर हेमंत पांडे के नाम से जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि तालियां घनीभूत हो, उनका अभिनंदन करते हैं हम लोग। उनके ठीक बराबर में जो शख्सियत बैठी हुई है, बैठी कर रखी हुई है, ये हमारे मंच के घटोत्कच हैं। मैं चाहता हूं कि जिनको कई बार आपने चैनलों से देखा होगा, कई बार सुना होगा, ऐसे विनोद पाल का स्वागत आपकी तालियां करें, घनीभूत हो तालियां। उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। संदीप सुरीला गोंडा से हमारे बीच आते हैं, पहली बार देवरिया आए हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों से आप उनका भी अभिनंदन करें। उनके बराबर में एक बहुत ही सुंदर सी कवित्री इस मंच पर बैठी हुई है और ये जैसा कि मैं जानता हूं कि वो भी पहली बार आप लोगों के इस सदन में आई हैं, आप लोगों के मंच में आई हैं। मुंह दिखाई कैसे देते हैं देवरिया वाले, मुझे ना बताना पड़े। तालियां जोरदार हैं। और दोस्तों, एक नाम इस मंच पर ऐसा है जिसके संदर्भ में मैं कुछ भी कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप ज्यादा जानते हैं। आप ऐसे ही स्थापित रहेंगे पूरे कवि सम्मेलन में ऊपर। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे मां सीता का हरण जो जटायु इंतजार कर रहा हो। उनके बारे में मैं बता रहा था आपको। अनामिका एक ऐसा नाम है इन दिनों, यदि कोई भी घटना पूरे देश में कहीं घटती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा शाश्वत लेखनी के साथ अगर कोई उत्तर देने वाला उत्तर प्रदेश में है तो वो आपकी डॉक्टर अनामिका जयनंबर होती है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आए। मंच से अभिनंदन करते हैं
इस्तकबाल करते हैं इनकी उपस्थिति के लिए। और अब कुछ तालियां और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। चांद की तरह मेरठ से आप लोगों की इस नगरिया में आए हैं और देवरिया में आए हैं। देव रहा बाबा कि जहां कर्म स्थली हो, उनकी छुअन जिस माटी को छूती हो, आप लोग गौरवान्वित होते हैं कि आप देवरिया के रहने वाले हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए भी तालियां बजाएं। देवरिया में जब से हम लोगों को बुकिंग हुई, लगभग 1 महीना पहले हमारे पास फोन आया था कि आप लोगों को 7 तारीख को आना है, देवरिया आना है। पूरा शासन प्रशासन हमारे सामने है। जो इवेंट वाले थे उनका पहली बार फोन आया, उसके बाद एसडीएम साहब ने इस पूरी बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। और आप विश्वास मानिए, उस दिन से आज तक इनमें से एक भी कभी अपने घर में ढंग से नहीं सोया। लगातार फोन आता रहा, भाई सब 7 तारीख को याद है, देवरिया तो याद है, 7 तारीख को याद है, देवरिया तो याद है। छप गया देवरिया। यहाँ पर ताली बजाने की बात नहीं, पीड़ा की बात है साहब। ये स्थिति हो गई कि उठो तो देवरिया, बैठो तो देवरिया। उनका कभी भी फोन आ जाए, भाई साहब क्या कर रहे हो, रात में 12 बजे एक दिन फोन कर रहे हो और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब रात में एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा। कई बार सोते से उन्होंने उठाया। स्थिति हो गई कि बुरा हाल देवरिया देवरिया सुनकर हुआ। मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था। वहां पर बताना इसलिए जरूरी होता है, आदमी सोचे छूट के सीधा यही तो नहीं आ रहा। हाँ नहीं, आजकल कई लोग मसाज कराने जा रहे हैं हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में। तो स्थिति क्या हुई कि तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामने बिल्कुल सामने बिठा दिया गया आतंकवादी टूंडा। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी ढूंढा, पढ़ क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो। कभी आप अयोध्या जाते हो, कभी अक्षरधाम जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी संसद भवन आते हो। एक बार देवरिया भी आ जाओ यार। जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर आप लोगों को सही लगे तो आगे से पीछे तक जितने हाथ अभी तक मौन थे, हमें आदेशित करना कि हम कोई सम्मेलन आरंभ कर सके। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा, वो क्या। बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है, जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है, जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, देवरिया में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। सोच रहे हैं कि काम फंस गए। 3 बार तो मेरे ऊपर नीचे जाकर अपनी कार लेके आया है कि नहीं। आइए, मैं कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। परिचय इनका सबका आपको पहुंच चुका है। आज इस समारोह के इस रथ की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहता हूं, जो पूर्णतः दक्षता ऐसी रखता है जैसे कहीं अर्जुन के रथ को सारथी ने, अपने आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दक्षता और निपुणता के साथ उस सारथी ने उस रथ को संभाला था, जिसका नाम श्री कृष्ण होता है। ऐसे ही आज के इस कान्हा को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे बीच दमदार बनारसी हैं। दमदार आए और दमदार संचालन के माध्यम से इसकी बागडोर संभाले। तालियों के हस्ताक्षर करना, दोनों हाथ उठाओ और जोरदार ताली से दमदार को आमंत्रित करो। बहुत अच्छा। और मैं साथ ही में चाहता हूँ कि दमदार बनारसी हमारे बीच में काशी से चल गए महादेव की नगरी में। इसी बीच में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे अपर जिलाधिकारी श्री गौरव श्रीवास्तव सर, एडीएम सर हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार तालियों से आपका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें इस बेहतरीन से आयोजन में। आपका भी बहुत अहम योगदान रहा है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से तालियां बजाएं हमारे दमदार बनारसी जी के लिए, दमदार तालियां बजाएं। क्या बात है, ये दमदार तालियां है, फिर रहने दीजिए, ना बजाइए। हाँ, आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की न्योता हम ठुकरा दिए थे। हाँ, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि पहला काम मैं ये करूँ। ग्राम देवता की पूजा सबसे पहले होती है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। आज क्रम जो भी हो, जैसा भी हो,
कार्यक्रम आपका है, महोत्सव आपका है। मैं चाहता हूं कि आपके बीच से मेरी प्यारी बहन बैठी हुई है भावना द्विवेदी, वो मंच पे आके बस स्थान ग्रहण कर ले। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये आपके जनपद की शान है। आ जाओ। बहुत अच्छी कवित्री भी है। देखिए, आज का ये जो महोत्सव है, ये सिर्फ और सिर्फ आनंददायक महोत्सव है। आप यहाँ बैठे हैं सिर्फ मजा लेने के लिए। मैं तो साहब बनारस से आता हूँ। बनारस ऐसी नगरी है, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में जब पूरे देश भर में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। इसलिए मैं अपने शहर में गर्व करता हूँ, महादेव की नगरी से आया हूँ और बाबा विश्वनाथ की प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे माध्यम से बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। तो एक बार जय घोष मेरे साथ हो जाए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बताऊं कि मैं मजे लेने के मूड में हूँ। आपका भी मूड धीरे धीरे बनाना है। इस कवि सम्मेलन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देना है जिसके बाद खाई नजर आए। हाँ, और बनारस ऐसी साहब, बनारस के जाम में फर्ज कीजिए आप फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे हो, गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे अपना हॉर्न बजाया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, ऐसे भी पहले जाइबा का। सिर्फ आनंद लेना है और कुछ नहीं करना है। आप कसम खा के बैठिए कि सिर्फ मजा लेना है। मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं है, जब चाहेंगे तब आ जाएगा। कभी कभी 2 मिनट में मजा आ जाता है, कभी घंटों लगे रहो। सर लेना है। ये हमें बुला रहे थे, कह रहे थे कि देश के कोने कोने से कभी बुलाए गए। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, मैं आज तक कभी कोने में नहीं गया। अलबत्ता मैं भी दुबई से होके आ रहा हूं। और ये क्या मतलब शहर की बात कर रहे हैं भाई साहब, शहर की बात कर रहे हैं। आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े संचालक हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे दे दिया मंच कि माइक पे बेटा तुम आज तुम्हारी परीक्षा हो जाए। ये जब पहली बार बनारस आए थे तो इनको कोई समझा के भेजा था, बेटा पहली बार बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते थे, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के जैसे सीढ़ी भाई साहब आप भी हाथ खोलेंगे तो मजा आएगा। हमें कवि सम्मेलन शुरू करना है। मैं कोई कवि मूवी के रूप में नहीं, संचालक की भूमिका में, इसलिए जितने लोग हैं हाथ खोलना चाहिए। हाँ, और कुछ खुले ना खुले हाथ जरूर खोलें। हाँ नहीं, वो भी खुलेगा धीरे धीरे। हम ये जब गंगा में डुबकी मार करके सीढ़ी कर रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा लिफाफा मोटा हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा घर परिवार सुखी रहे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद। नागा बाबा पैर झटक के हमें छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूँ। वो तो गंगा जी में नहाने गया था, कौनो मिला कपड़ा छुटा के भाग गया। धीरे धीरे खोलेंगे तो मजा आए। आप देखिए, कविता लिखना इतना आसान नहीं है। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। इतना आसान नहीं है सर, कई रातें खराब करनी पड़ती हैं, कई रातें खराब करनी पड़ती हैं, तब जाकर के हम कुछ लिख पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं सर, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे। जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, धीरे धीरे खोलिए। और जैसे मुझे लगेगा आप कविता सुनने के मूड में आ गए हैं, मजा लेने के मूड में आ गए हैं, मैं तुरंत ही कवि सम्मेलन का पहला कवि बुला दूंगा। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप मजा लेने के मूड में हैं। वैसे उम्र आपकी मजा लेने की बिल्कुल हो गई है। मजा लेने की उम्र डिसाइडेड नहीं है भाई साहब। जो मजा शशि थरूर ले सकते हैं, राहुल गांधी आज तक नहीं ले पाए। सर इतनी रातें खराब करके कोई कवि अगर कविता लिख रहा है, दिल जलाकर कविता लिख रहा है,
तो कम से कम उसे सुनने के लिए सिर्फ हाथ से ताली नहीं बजानी है, सिर्फ कान से सुनना नहीं है, आपको भी दिल से सुनना पड़ेगा और दिल तक उतारना पड़ेगा। आइए सिर्फ 4 मिसरे देता हूं और इन्हीं 4 पंक्तियों से आप मंच उठा देंगे तो मैं पहले कवि को बुला दूंगा। सुनिए, एहसास के शोलों में पहरों कहीं चलता है, तब सहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है साहब, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जितनी ऊर्जा आप उधर से देंगे दोगुनी करके आपको वापस मिलेगी। इस बात से देखिए, आप ऊर्जा देंगे तभी हम कवियों का पुर्जा खुलेगा। तो कम से कम देवरिया से खुर्जा तक की यात्रा मैं कराने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं। प्रोफेसर हफीज की 4 पंक्तियां उठाता हूं, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं, आपके एक एक शख्स की तालियां देखना चाहता हूं, ताकि आप मूड में आ जाए कि कवि सम्मेलन शुरू कर दिया जाए। सितारे सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। तो आप मूड में आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं, ये हमारे मंच की परंपरा है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मां वीणा पाणी की वंदना से होता है। तो मैं क्यों ना आज हमारे मंच पर बड़ी बहन डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी, सोचिए बॉटनी से पीएचडी है और हिंदी की कविताएं करती है, कितनी बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि मैं इनका परिचय क्या कराऊंगा, आप सब इनको भली भांति जानते हैं। तो मैं इन्हीं से शुरू करके कार्यक्रम को इन्हीं से खत्म करना चाहता हूं। आपकी इजाजत है तो तालियां बजाइए मां शारदा की वंदना के लिए डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। की मैं
माँ का गीत तो हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे राम जी के ऊपर, जिस गीत की फरमाइश की गई है। और इस गीत को आप लोगों ने बहुत 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 ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है। न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। इस गीत के बिना मुझे लगता है कि ये मंच अधूरा होगा। सीता के भी रघुवर अपने। मैं चाहती हूँ ये गीत पूरी लाइन तो आप लोगों को आती नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना है। प्रभु श्री राम सबके हैं गा के देंगे ना, देंगे ना। कितने लोग राम जी से प्यार करते हैं? कितने लोग राम जी के आने पे खुश हैं? प्लीज एक बार हाथ उठा के बताइए। अच्छा, आप लोग खुश नहीं हैं? आप खुश नहीं हैं? पीछे वाले आप खुश नहीं हैं राम जी के आने से? कितने लोग राम जी के आने से खुश हैं? एक बार बोलेंगे जय श्री राम। मैं चाहती हूँ इसकी सब मिलकर गाएं, क्योंकि सच में प्रभु श्री राम हम सब के हैं, हम सब के हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ शुरू किया जाए। प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो नीचे आ जाए तो बड़ा परेशानी हो जाए। सबको गाना है मेरे साथ। हाथ में मुक्ति राम जी का इस गाने में, इस गीत के माध्यम से वर्णन है कि हाथ में मुक्ति
पीछे से भी नो चीटिंग क्या गाएंगे सब कोई मिलके पक्षी पशु तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत